इनिशली हमने जो कंप्लेंट है उसके हवाले से जो एलिगेशन लगाए गए हैं उसके ऊपर रिस्पोंडेंट साइड से मियां अली इशफाक साहब जो हैं वो अपने जो उनके डिटेल आर्गूमेंट्स हैं उस पर बात वो दे रहे हैं हमें। अलॉन्ग विद आर्गूमेंट्स वो सर्टन उन्होंने हमें रिकॉर्ड भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो हमारा कंसर्न है बीइंग अ बार काउंसिल टू द एक्सटेंट ऑफ अवर लॉयर्स और उनका कंडक्ट, इस हवाले से हम उनसे उनके आर्गूमेंट सुन रहे हैं। और अभी हमने थोड़ा वक्फा किया है, 15 मिनट के लिए हमने इसको थोड़ा रेस्ट टाइम दी है। बाकी आप लोगों ने सारे अंदर आर्गूमेंट सुने। बुनियादी सवाल है जिसके ऊपर ये सारा केस खड़ा है, आपका जो मेन क्वेश्चंस हैं उनसे वो क्या है वो जरा बता दें। बुनियादी सवाल सिर्फ इतना है कि अगर एक वकील किसी केस में इंगेज हो जाता है और वो जब किसी भी लेवल के ऊपर उसकी, इसके दो एस्पेक्ट आप इसको कर लें। एक तो ये एस्पेक्ट है कि जो मीडिया ब्रीफिंग है उसकी, उस ब्रीफिंग के अंदर वो जो बात बता रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट, उसकी नेचर, उसको वो किन अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं, क्लाइंट क्या कहना चाह रहा है, और वकील जब उसको मीडिया ब्रीफिंग में आकर बात कर रहा है तो वो जो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है बयान करने का, वहाँ पे वकील की जिम्मेदारी है कि वो उस जगह पे अपने आप को वकील के तौर के ऊपर प्रेजेंट कर रहा होता है। तो उसका जो कंडक्ट है टू वर्ड कैमरा, अल्फाज, वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए। और उसके हवाले से हमने उनसे क्वेश्चन किए हैं कि जो आपने ब्रीफिंग हमारे सामने रखी है, प्रेस ब्रीफिंग जो लास्ट डेट पे हुई है, वो उसके कंटेंट्स और उसके जो अल्फाज बोले गए हैं, हम उसको जनरल नेचर में देख रहे हैं कि सोसाइटी के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट है, एक वकील के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट है, एक प्रोफेशनल लॉयर जो है उसको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए वाइल एड्रेसिंग मीडिया। फर्दर मोर कि क्या मीडिया को पेंडेंसी के दौरान इस तरह की ब्रीफिंग दी भी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती, इसके ऊपर ही हम अभी क्वेश्चन करेंगे। रिमेनिंग हमारा जो है वो भी सब्जेक्ट, चूँकि हम इसको नहीं चाह रहे कार्रवाई को प्रेजुडिस करें किसी वाले से, कार्रवाई आप अंदर ओपन हो रही है, आप सब सुन रहे हैं वहाँ पे जो चीज़ है। एक चीज़ वादे कर दें कि लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट के तहत जब कोई वकील एंगेज हो जाता है, कानून क्या कहता है कि वकील जो है वो सामने आके बात कर सकता है? जी, इसके ऊपर हम आपको ऑर्डर देंगे, उस हमारा ऑर्डर ये बताएगा आपको कि एक वकील जो है वो इंगेजमेंट के बाद एग्जेक्टिव साइड के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ऑन होती हैं, कोर्ट्स के अंदर क्या होती हैं, और अगर वो मीडिया के सामने आ रहा है तो उसके किन किन चीज़ों का उसको ख्याल रखना चाहिए। मेरा अमूमी सवाल है, इस केस से मुतल्लिक नहीं है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। जी, मैं यही एक पॉइंट टू सर्टेन है जिसके ऊपर हम पूरी डिटेल हेयरिंग दे रहे हैं। और हम, मेरा अकेले का इसके ऊपर कोई व्यू नहीं है, 5 लोग हैं, हम इसके ऊपर आपको ऑर्डर का जरिए बताएंगे। क्या तमाम हियरिंग जो हो रही है, क्योंकि इशू जो है वो आइलैंड और मीडिया के हवाले से, क्या उनको रोका जा सकता है कि वो मीडिया में दोबारा इस किस्म की बात ना करें, कि उस केस के बारे में कोई बात करें? जी, हमारे पास बिल्कुल इसकी बहुत एम्पल पावर्स हैं, हम रोक सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, मैनी अदर हमारे पास अथॉरिटी है। हमारा ख़ुद एहतसाबी का जो ये जो सिस्टम है वकला इदारों में, ये सिर्फ आप तक पहुंचता शायद नहीं है उस तरह, लेकिन ये बड़ा इफेक्टिवली काम कर रहा है। हम समझेंगे कि अगर हमने उनको रोकना है, हम अगर सारी कमेटी में हम ये रोक भी सकते हैं, सस्पेंड। हमारे लाइसेंस होल्डर लॉयर जो रोल पे है एज एडवोकेट, उसके कंडक्ट के लिए हम कोई भी ऑर्डर उसको पास कर सकते हैं। इसी को हम कर रहे हैं रिड्रेस, समझें आप क्लाइंट की लड़ाई है, क्लाइंट का झगड़ा है, क्लाइंट का डिस्प्यूट है, वो कोर्ट्स के अंदर है या एग्जेक्टिव साइड पे है, लेट्स सी। तो क्या एक वकील इस लेवल पे उसको चले जाना चाहिए कि वो जो सारा मामला है वो उसकी ज़ात के ऊपर आ जाए? ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि आज देखें यहाँ पे क्लाइंट अपने घरों में है, यहाँ लेट्स सी एक तरफ से शायद उनकी कुछ छोटी सिस्टर हैं, वो भी एडवोकेट होने की वजह से यहाँ पे, लेकिन ये दो वकला के दरमियान मामला जो है पंजाब भर में मिसकंडक्ट के हवाले से आ गया। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर तो ये हमने इसको जो है ना सीरियस तौर पर टेकअप की है। जी, हम इसके ऊपर जो हमारी दानिश है, जो हमें अकल सूझ जिसने अल्लाह ने अता फरमाई है, जो कानून के अंदर लिखा हुआ है, उसके दायरे में रहते हुए हम इसके ऊपर आज के दिन में ये कंक्लूड कर देंगे आप? देखें, ये एक इंक्वायरी है प्रॉपर, और ये सिर्फ सस्पेंशन की हद तक नहीं है, इसके ऊपर प्रॉपर जो हमारे पास एक लाइसेंस को जो कैंसलेशन की जो पावर है वो भी है। ये एक बड़ा ब्रॉडर रिस्पेक्ट के अंदर ये केस है, तो इसको हम ना हिस्ट्री मैनर के अंदर जल्दी से उसको डिसाइड इस तरह नहीं कर सकते कि जस्ट हियरिंग के अंदर हम कंक्लूड कर लें।
क्योंकि मियाँ अली इशफाक साहब जो हैं वो मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमें देना चाह रहे हैं जो कि उनकी ब्रीफिंग के रेलेवेंट से हैं। जो प्रेस ब्रीफिंग में दोबारा से ये बात आपको अर्ज़ करता हूँ टू द एक्सटेंट ऑफ ऑल माई लंडन साफ़ी जो भाई यहाँ खड़े हैं, हमारा मुद्दा ना साकिब का है ना मोमना का है। हमारे सामने मामला है दो वकला के कंडक्ट का जो कि मीडिया से लेके बाकी चीज़ों से रिलेटेड है। ज़्यादा ये चीज़ है इसके अंदर, हमने उसको सर्टेन करना है कि वेदर ये मिसकंडक्ट में फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा, और अगर कर रहा है तो टू व्हाट एक्सटेंट, किस लेवल तक किसने ये कर रहा है और उसके ऊपर हमें क्या पेनल्टी इम्पोज करनी चाहिए। जी हम पूरे जायज़ा लेंगे और उस कोशिश करेंगे कि वो अब जो चीज़ हो रही है, आप यू ऑल आर देयर, जो शवाहिद दोनों तरफ से मिलेंगे उनको पूरा हम एवेल्यूएट करेंगे जो कवानीन के अंदर, कानून के अंदर लिखा हुआ है, और भरपूर इक्वल अपॉर्चुनिटी है फॉर बोथ साइड। कोई भी चीज़ जो है वो अपना जो डॉक्यूमेंट जो रेलेवेंट है इस एक लाइन के अंदर जो मैंने आपको बता दी है, हमें उनके इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन से हमारा कंसर्न नहीं है वहाँ क्या हो रहा है। हमें तो सिर्फ अपने इदारे, एक वकील की रिस्पेक्ट और उसके डेकोरम और उसके परफॉर्मेंस और कंडक्ट को देखना है कि वो किस लेवल पे। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि हमने आज सुबह से, अगर हमारा आज कोई 60-65 केस लगा था, हमने को 45 के लगभग जो थे केस उसको हमने पहले से हियरिंग दे ली है। 20-25 जो फाइनल स्टेज के ऊपर केसेस हैं उनमें लेंथी जो कि आर्गूमेंट होते हैं वो हमने कंसेंट के साथ उनको विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज उनको हमने इस पर डेट दी है। वो भी जो डेट लेना चाह रहा है रिमेनिंग को इंशाल्लाह हम हियरिंग दे के बाद में करेंगे। जी थैंक यू।